अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान खलीक अहमद नूरानी और आप देख रहे हैं राह तरक्की। राह तरक्की में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैसा महफूज करने के बारे में कि कैसे पैसा बचाना है। उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी खूबसूरत राय का इजहार ज़रूर करें। दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का बहुत बड़ा मसला और बहुत बड़ा मुअम्मा है हमारे समाज का, हमारी कौम का, कि उनको हमेशा ये शिकवा रहता है कि उनके पास पैसे नहीं बचते, उनके जेब में पैसे नहीं हैं, ज़रूरत के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। वो काम भी करते हैं, वो नौकरी करते हैं, उसके बावजूद उनके पास पैसे नहीं हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप काम कर रहे हैं, आप बरसरे रोज़गार हैं, रोज़गार से आप जुड़े हुए हैं, एक काम से या एक जॉब से जुड़े हुए हैं, सैलरी भी हमेशा उठा रहे हैं, हर महीने आपको सैलरी मिल रही है, या आप जो काम कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें आपको मुनाफा भी हो रहा है, अर्निंग ठीक ठाक हो रही है, उसके बावजूद आपके पास पैसे नहीं हैं, ये शिकवा होता है। और ये शिकवा क्यों है? अब सवाल पैदा होता है कि आप जब कमा रहे हैं तो आपके पास तो पैसे होने चाहिए, फिर ना कमाने वाले और कमाने वाले में फ़र्क क्या है? यही तो फ़र्क है कि कमाने वाले के पास पैसा होना चाहिए और नहीं कमाने वाले के पास नहीं है। तो आप भी उन्हीं लोगों की लिस्ट में जा कर के बैठे हुए हैं और कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। दोस्तों, असल इसमें हम लोग बहुत कोताही से काम लेते हैं और बहुत कमज़र्फ़ी से और तंग नज़री से काम लेते हैं, और अपने हैसियत का अंदाज़ा लगाए बगैर खर्च करते हैं। सबसे पहले हमको जानना होगा अपनी हैसियत और अपनी सलाहियत। अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो आप अपने आप को पहचानिए कि आप किस लेवल के हैं, किस हैसियत के हैं और आप कितना कमाते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी अर्निंग क्या है। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह के लोगों का लाइफ़स्टाइल कैसा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना खर्च करना है, और आप बस अंधाधुंध खर्च किए जा रहे हैं, खर्च किए जा रहा है, आ रहा है आने दो, भूख लगी है खाने दो, ज़रूरत है नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, बस आप खर्च किए जा रहे हैं बेसोचे समझे। तो ज़ाहिर है इसका आपको कभी अंदाज़ा ही नहीं होगा कि आपने कितना खर्च किया है। आप देखें कि आपको ज़रूरत कहाँ पे पड़ रही है। हाँ, जहाँ पर फ़र्ज़ है, वाजिब है, वहाँ पे आप ज़रूर खर्च करें, लेकिन जहाँ पर ज़रूरी नहीं है, गैर ज़रूरी चीज़ों में खर्च करना वो कौन-सा ज़रूरी है? कभी-कभी हो गया, लेकिन उसको आदत बना लेना, तो ये जो जब आदत बन जाती है तो आदमी उस इंसान की तरह हो जाता है जो एक शराबी इंसान है, कि शाम होते-होते उसके पॉकेट से पैसे ख़त्म हो जाते हैं, फिर आता है घर पे, बीवी बच्चों को मारा पीटा, फिर पैसे लिए उनसे जा कर के पिया। तो अब ऐसे ना बने। अपने आप को पहचानें कि आप कितने कमाने वाले इंसान हैं। अगर आप 5,000 कमाने वाले हैं तो आपका स्टाइल उसी हिसाब से होना चाहिए। अगर आप 10,000 कमाने वाले हैं तो 10,000 के जैसा लाइफ़ स्टाइल होना चाहिए। 20,000 कमाने वाले हैं तो वैसा लाइफ़ स्टाइल होना चाहिए। तब आप सुकून से ज़िंदगी गुज़ार पाएँगे, वरना आप करोड़ों कमा करके भी हमेशा भिखारी जैसे रहेंगे। हमेशा ही आपको शिकवा रहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं बचते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारे कि कमाते कम हैं लेकिन बचाते हैं, ठिकाने से खर्च करते हैं तो उनके पास पैसे होते हैं। कुछ लोग कमाते तो बहुत हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते। उसकी वजह ये होती है कि मयाना रवि इख्तियार नहीं करते हैं। मयाना रवि क्या है? मयाना रवि का मतलब ये है कि आपकी जो इनकम है, इनकम के हिसाब से खर्च करना। मान लीजिए आपके पास इनकम है 20,000 की, तो आपको खर्च भी इसी हिसाब से करना है। आप बहुत ज़्यादा हाई-फ़ाई सामान ना खरीदें, आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ आपको काफ़ी हो जा रही है उस तरीके का खरीदें। अब आप सोचेंगे कि कमा रहे हैं 20,000 और 50,000 के आपके शूज़ होने चाहिए, 20,000 का आपका कपड़ा होना चाहिए, 5,000 के आपके चश्मे का फ्रेम होना चाहिए, तो ये गलत सोच है, और इस तरीके से इंसान कभी भी करोड़ों कमा के भी डेवलप नहीं कर सकता है। जब तक आदमी मयाना रवैया अख्तियार नहीं करेगा, दरमियानी सतह पर नहीं चलेगा, और चूँकि ये उम्मत वसत इसीलिए कहलाती है कि इसका हर अमल, हर काम दरमियान दरमियानी लेवल का होता है, और दरमियाना काम ही बेहतर होता है। अल्लाह ताला ने कहा कुरान में, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, तुमको अल्लाह तबारक व तआला ने, यानी हमने तुमको उम्मत वसत बनाया है, दरमियानी उम्मत बनाया है, इअ्तिदाल पसंद उम्मत बनाया है। तो ज़ाहिर है कि ईमान वालों का इअ्तिदाल हर जगह पर होना चाहिए, हर जगह पर उन्हें इअ्तिदाल से काम लेना चाहिए, चाहे वो घर में हो या घर से बाहर हों या जॉब पे हों या कहीं भी जा रहे हों, तो उनका जो काम होना चाहिए, एक-एक काम इअ्तिदाल पसंदाना होना चाहिए। एतदाल से हटकर अगर आप कोई काम करते हैं तो ज़ाहिर है कि आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मयाना रवि, मुस्नद अहमद की एक हदीस है,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मयाना रवि अख्तियार करने वाले की माईशत की परेशानी आधी हो जाती है, और जो मयाना रवि अख्तियार नहीं करेगा, मतलब क्या है इसका? इस हदीस का मतलब ये है कि आपको चलने का सलीका आना चाहिए। अगर आप 2000 रुपये आपके पास है, आपको ज़रूरत है खर्च करने की, कभी-कभी ऐसा होता है कि आदमी के पूरे-पूरे पैसे खर्च हो जाते हैं, ज़रूरत पूरी नहीं होती है, लेकिन आम तौर पे ऐसा नहीं होता है। तो आप ये देखें कि आपकी ज़रूरत बुनियादी तौर पे कितने पैसे से पूरे हो जा रहे हैं। अगर आपकी ज़रूरत 1800 से पूरी हो जा रही है, तो आपके पास 200 रुपये एक्स्ट्रा बचे हुए होने चाहिए बुरे वक़्त के लिए, कि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े, तो आप वो पैसा इन्वेस्ट कर सकें, उसमें लगा सकें। उसी तरीके से अगर आप 20,000 रुपये कमाते हैं, तो आपका जो खर्च है, खर्च का जो अमाउंट है, वो 20,000 के अंदर होना चाहिए, 20,000 से अबव नहीं होने चाहिए। अगर 20,000 से अबव हुआ, तो आप माइनस में चले जाएँगे। तो दोस्तों, आप कमा रहे हैं 20,000, और हो सकता है कि किसी महीने आपको मजबूरी पड़े, तो 20 से भी ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो आप बेगैर ज़रूरत की जो खर्च कर रहे हैं, उस कर्ज़ को कहाँ से आप पूरा करेंगे? तो आप हमेशा इसी परेशानी में मुब्तला रहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो आप अपने अंदर ये क्वालिटी पैदा करें पैसा बचाने की, कि आप कैसे पैसा बचाएँगे। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको भूख लगी हुई है तो आप खाना खरीद करके ना खाएँ, या प्यास लगी हुई है तो पानी ना पिएँ, या बीमारी है तो दवा इलाज ना कराएँ। इसका ये मतलब नहीं। इसका ये मतलब है कि अगर आपको भूख लगी तो खाना तो खाएँ, लेकिन खाने में बहुत तरह की क्वालिटी होती है। 20,000 के भी खाने होते हैं, मतलब 5 स्टार होटल में भी जाके खा सकते हैं, छोटे-मोटे ढाबे पे भी खा सकते हैं। तो अगर आपकी हैसियत नहीं है 5 स्टार होटल में जाने की, अगर आप वही खाना आप 5 स्टार होटल में जाते हैं तो आपको 1000 का मिलता है। वही खाना अगर आप किसी ढाबे पे खाते हैं तो आपको 200 में 300 में काम चल जाता है। तो ज़ाहिर है कि वो 600 रुपया 700 रुपये एक्स्ट्रा आप क्यों देंगे 5 स्टार होटल में जा कर के? वही कपड़ा आपको किसी आम दुकान पे 600 में मिल रहा है। अगर आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वही कपड़ा आपको 2000 में मिल रहा है। तो अब शॉपिंग मॉल में जा कर के अपना ज़्यादा पैसा क्यों इन्वेस्ट करेंगे, अगर आपकी हैसियत नहीं है शॉपिंग मॉल में जाने की तो? तो इन सब छोटी-छोटी चीज़ों को अगर आप ख़्याल में रखना शुरू कर देंगे और मयाना और रवि से एक काम करेंगे, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपके पास अगले कुछ दिनों में पैसे बचने शुरू हो जाएँगे, और आपके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जमा हो जाएगा, जिससे आप अपने कारोबार में लगा सकते हैं, या आपको कभी इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसी कोई ज़रूरत पड़ गई तो उसको लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, आपको समझ में मेरी बात बहुत अच्छे से आई होगी, और आप अपनी ज़िंदगी में इसको अतदाल पसंदी को रिवाज देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान खलीक़ अहमद नूरानी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।